हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। मैं भरत सर आज आप लोगों के बीच वापस से एक नया कॉन्सेप्ट, वही जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अभी हम विधि वाले सम्स बता रहे हैं आपको। एक फर्स्ट वीडियो आपको प्रतिस्थापन विधि, सेकंड वीडियो आपको मिला होगा विलोपन विधि, और आज बात करेंगे वज्र गुणन विधि। क्लास 10th के बच्चों के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि कोई भी बोर्ड का बच्चा हो तो उसे ये सब विधि सीखना ज़रूरी होता है मैथ में। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि में मैं आपको एक ये फॉर्मूला, बच्चों को अक्सर भूल जाते हैं, तो मेरा नाम भरत सर है, तो मैंने अपने नाम के पहले अक्षर से इस फॉर्मूला को समझाने का प्रयास करूँगा कि मैं अपने नाम का सहारा लेकर के इस फॉर्मूला को आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे अपने नाम से कनेक्ट करके हम फॉर्मूला आपको याद करवाते हैं और बेस्ट ट्रिक सिखा देंगे। आप फॉर्मूला नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरा नाम भरत है तो बी पहला अक्षर आ रहा है। फॉर्मूला में भी आपको पहला फर्स्ट लेटर जो है वो बी आएगा। तो देखिए, नाम से कनेक्ट करना फॉर्मूला को और उसको याद करने का एक बेस्ट ट्रिक है। हालांकि आप कैसे भी याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये सम्स 2 नंबर की दृष्टि से आता है बिहार बोर्ड में वैसे, लेकिन इस सम्स के हेल्प से आप बहुत लॉन्ग सम्स भी बना सकते हैं। बहुत जगह इसका ज़रूरत पड़ेगा, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है। तो स्टार्ट करते हैं इस विधि को। बहुत अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। और आज मैंने वापस वही सम्स लिया है, क्योंकि मैंने आपको कहा है एक ही सम्स ले करके आपको मैं सारा विधि बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चले कि कोई भी सम्स को लेके चारों विधि से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट सम्स से लेके पहला विधि से लेके आज तीसरा विधि में वही सम्स लिया गया है। लेकिन वज्र गुणन विधि में एक बेसिक बात पहले समझिए क्या होता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पहले याद रखना पड़ेगा। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो समीकरण है उसका बेस फॉर्म है, ठीक है बच्चों। सबको ध्यान से समझेंगे। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बेस फॉर्म होता है। इस फॉर्म को समझने के बाद आपको जो भी समीकरण दिया रहेगा एग्ज़ाम में, हो सकता है कि डायरेक्ट बराबर में 0 वाला सेट करके दिया हो, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बराबर में कोई डिजिट दे करके आपको खुद का माइंड लगाना होगा कि आपको इस फॉर्मेट में लाना है। अच्छा, ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे, ये सम्स में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो इस बात को लेके नहीं घबराएंगे कि प्लस का साइन या माइनस का साइन, सर यहाँ पे माइनस है, तो आपका कुछ भी आ सकता है। जैसे देखिए, इसी को मैं इस फॉर्मेट पे पहले सजाता हूँ। पहले मैं रफ थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 5x, यहाँ पे देख रहे हैं 5x, माइनस में यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो माइनस में y हम फिलहाल लिख देते हैं, ठीक है। और इस वाले 5 को हम थोड़ा देर के लिए बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो क्या होगा आप खुद बताइए। -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे x के सामने x मैच कर रहा है, a के सामने 5, लेकिन प्लस के सामने प्लस मैच नहीं कर रहा है। तो इससे नहीं घबराना, साइन को लेके नहीं घबराना है। बच्चे थोड़ा सा साइलेंट माहौल बना के रखें। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कौन दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो उससे नहीं घबराना है कि आपको यहाँ पे प्लस है सर लेकिन सम्स में माइनस आ रहा है। ये प्लस हो या माइनस हो, आपको ax, by और c पे ध्यान देना है, साइन पे ध्यान देना नहीं है। और साइन प्लस आए या माइनस आए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए अभी आप क्या होगा, y के साथ b है, मतलब यहाँ पे जो डिजिट होगा वो b होना चाहिए, b का वैल्यू होना चाहिए। जैसे a का वैल्यू 5 है, वैसे b का वैल्यू, तो जब कोई भी चीज़ नहीं रहता है तो वहाँ पे 1 मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? 1 मान लिया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। 1 हम लिख दिए हैं, लिखा नहीं जाता है, समझाने के लिए लिख दिए हैं। फिर प्लस के जगह माइनस है, उससे नहीं घबराना है। c मतलब यहाँ पे ओनली डिजिट होगा, कोई ना कोई डिजिट होगा। तो सम्स के डिजिट को बराबर के उधर वाले को इस तरफ कर लिए, तो देखिए इस फॉर्मेट पे सेट हो गया। ax प्लस के जगह माइनस, कोई बात नहीं, by यानी कि 1y प्लस के जगह माइनस, और c इज इक्वल टू में 0 आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन एक ठो बैठ गया। उसी तरह से अगर हम इसको भी बैठाएंगे तो आप देखिए, यहाँ 3x लिख ले रहे हैं, माइनस यहाँ पे 1y कर दे रहे हैं, क्योंकि y लिखा है, इसका मतलब 1 यहाँ पे छुपा हुआ है। और 3 जब इधर आएगा तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। यानी वज्र गुणन विधि जब भी आप बनाएंगे तो सबसे पहले बेसिक जो बेस फॉर्म स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को माइंड में लाएंगे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 जब होता है, इस फॉर्मेट में जब तक हम सम्स को नहीं लाएंगे तब तक वज्र गुणन विधि बनाना
पॉसिबल नहीं है, ये याद रखेंगे। कभी कभी आपको डायरेक्ट सजा के दिया हुआ रहेगा सम्स, कभी कभी ऐसा दिया रहेगा तो उसको सजाना पड़ेगा। तो चलो बच्चों इसको एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए पहले समीकरण में जो वैल्यू आया उसको हम थोड़ा देर के लिए A1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो A था वो A1 हो गया, तो A1 का मान हमारे पास कितना हो गया 5। उसी तरीके से A2 दूसरा वाले समीकरण में A2 मान लेंगे, ये A1 का वैल्यू है, ये A2 का वैल्यू है, तो इसको 3 लिख लेंगे। उसी तरीके से बच्चों B1 का मान लिख लो, B1 का मान है -1 और B2 का मान है -1, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों C1 C2 का भी मान आप लिख सकते हैं। C1 C2 का मान देखिए, C1 पहला समीकरण में -5 माइनस के चिन्ह के साथ लिखाएगा, जब प्लस का चिन्ह रहेगा तो नहीं भी लिखेंगे प्लस तो चल जाएगा। तो C2 बराबर देखिए कितना लिखेंगे -3। मतलब हम दोनों समीकरण से, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 के हेल्प से A1 A2 B1 B2 C1 C2 वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे अभी देखते हैं फॉर्मूला। अब क्या किए, ये जो हम तो रफ में समझाएं, इसको आप चाहें तो अच्छे से यहाँ भी सेट करके बना सकते हैं, या रफ में भी बना लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं क्योंकि ये रफ पोर्शन था। तो 5x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लिए, और इसको लिख देंगे 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और यहाँ लिख देंगे माना, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से आपको यहाँ पे वैल्यू आ गया, तो उस वैल्यू को मैं वापस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये सम्स बनाने का प्रोसेस हुआ, ये रफ पोर्शन था बच्चों। तो रफ पोर्शन पहले जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक सम्स क्लियर नहीं होगा, इसलिए रफ पोर्शन पहले समझा दिए। अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो आप ऐसे कर लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। तो वो जो वैल्यू वहाँ लिखे वो यहाँ सजा के लिख दीजिए एक बार। A1 का मान 5, A2 का मान 3, लाइन खींच के, B1 -1 B2 -1, उसी तरीके से C1 -5 और C2 आपको कितना है -3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा या वज्र गुणन विधि से, ठीक है। वज्र गुणन विधि से या द्वारा आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो चलिए हम से लगा दिए, आप द्वारा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे वही फॉर्मूला वाला पॉइंट आएगा, मैं जिसको बताना चाह रहा था, मैंने अपने नाम से कनेक्ट किया है। तो देखो बच्चों, फॉर्मूला लिखने टाइम हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को कि सबसे पहले आपको x अपॉन लिखना है। x अपॉन मतलब x लिख के बड़ा सा ऐसे बट्टा दे देंगे, फिर बराबर में y अपॉन देना है, फिर बराबर में आपको 1 अपॉन डालना है, ठीक है। क्या किए, फॉर्मूला लिखने टाइम x अपॉन बराबर y अपॉन बराबर 1, यहाँ पे लिखेंगे BC माइनस BC, BC माइनस BC, ठीक है। फिर यहाँ पे जिस चीज़ से ख़त्म होगा याद रखेंगे, जिससे ख़त्म होगा उसी से चालू करेंगे। तो CA माइनस CA, और फिर जिससे ख़त्म होगा उसी से चालू करना है, AB माइनस AB। इतना आपको याद करना है, इतना माइंड में रखना है। देखिए B से चालू हुआ और B पे ख़त्म हुआ, देख रहे हैं, B से चालू हुआ B पे ख़त्म हुआ, इसीलिए मैंने इसको अपने नाम से कनेक्ट करके इस फॉर्मूला को बच्चों को याद करने के लिए बताता हूँ कि भरत सर से चालू और भरत सर से ख़त्म, भरत सर से शुरू करना है और भरत सर पे ख़त्म करना है। फॉर्मूला को याद करने के लिए हम अपने नाम से कनेक्ट कर दिए हैं, वैसे आप अपनी सुविधा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, स्टार्ट करना है B से BC माइनस BC, फिर जिससे ख़त्म होगा उसी से चालू करना है, CA माइनस CA, AB माइनस AB। A से ख़त्म हुआ तो A से स्टार्ट किए, अब B पे फाइनल ख़त्म हुआ, याद रखेंगे इतना बात। अब देखिए इसमें आपको बैठाना है 1 2 2 1, क्या बैठाना है 1 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे बैठाना है 1 2, यहाँ पे 1 2 2 1, उल्टा कर देंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1,
देखिए फॉर्मूला याद करने का ट्रिक हो गया, माइंड में बैठा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। x अपॉन बराबर y अपॉन बराबर 1 अपॉन BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB, सब में बैठाना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। क्यों बैठा है, लॉजिक क्या है देखिए ना, यहाँ पे A1 A2 है, B1 B2 है, C1 C2 है, तो सबका जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसीलिए। और इस वाले इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, इस वाले इक्वेशन को जब इससे कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। वज्र गुणन विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। जो बच्चे समझ गए उनके लिए बहुत आसान है, जो नहीं समझे वो बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार देखें, समझ में आ जाएगा आपको। स्टेप बाय स्टेप हम सारा चीज़ सिखाएंगे। बच्चे भूल कहाँ करते हैं, किस लाइन में करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए आप। बच्चों से भूल होता है, यहाँ पे पहले लिखेंगे या, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ लिखेंगे x बराबर, बच्चों से भूल होता है ये वैल्यू पुट करने टाइम, वैल्यू मान रखने टाइम वो हड़बड़ा के मान रखते हैं, उसके बाद नीचे वाले स्टेप में भी गलत होता है। तो इस लाइन में हम स्टार लगा देना है, इस लाइन को बहुत ध्यान से बनाना होता है। देखिए यहाँ पे B1 C2, B1 और C2, अब आपको इस बॉक्स में नज़र रखना होगा, ये जो अपने लोग वैल्यू निकाले, B1 क्या है -1, तो B1 -1 ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए डायरेक्ट ब्रैकेट में बंद करना, प्लस में वैल्यू रहे चाहे माइनस में रहे, वैल्यू को ब्रैकेट में बंद कर देना। दोनों का मान इंटू, दोनों का रिलेशन इंटू का है, गुना का है, तो -1 B1 और C2 देखिए -3, तो इसको लिख दीजिए -3। B1 और C2 दोनों के वैल्यू को इंटू कर दिए, फॉर्मूला का माइनस है, माइनस लिख देंगे। B2 और C1 का वैल्यू, ये रहा B2, ये रहा C1, -1 इंटू -5। देखिए -1 यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, दो साइन एक साथ खुला हुआ ऐसे नहीं हो सकता, इंटू और -5 इंटू, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब C1 का वैल्यू यहाँ पे y अपॉन लिख लेंगे बच्चों, y अपॉन C1 A2, C1 और A2 पे नज़र रखिए, ये रहा C1 A2, -5 इंटू 3। देखिए यहाँ 3 प्लस में फिर भी हम ब्रैकेट में बंद कर दिए, क्यों, क्योंकि जो बच्चे कमज़ोर हैं वो कंफ्यूज हो जाते रहते हैं कहाँ ब्रैकेट लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं, इसलिए आप प्लस वाले में भी लगा दीजिए, माइनस वाले में भी लगा दीजिए। बनाते बनाते आपका माइंड इतना तेज़ खुद हो जाएगा, आप खुद समझने लगेंगे कहाँ ब्रैकेट लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। C2 C1, C2 और C1 पर, सॉरी C2 A1, C1 A2 सही बैठाए हैं, C1 A2 ओके है। अब अपने को C2 A1 यानी -3 इंटू 5, -3 इंटू 5 फिर बराबर दे करके 1/A1 B2, A1 देखिए क्या है और B2 क्या है, 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 माइनस, फॉर्मूला का माइनस ले लिए, A2 B1, A2 सॉरी ये रहा A2 B1, 3 इंटू -1, तो यहाँ ले लिए 3 इंटू -1, ठीक है। इसको हो सके तो बच्चों एग्ज़ाम में इस लाइन को लिखने के बाद दोबारा मिला लिया कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बच्चों को हड़बड़ी में बनाना रहता है, ठीक है, नर्वसनेस हो जाता है, तो वहाँ पे मिस्टेक होना नॉर्मल बात है, हो ही जाता है बच्चों से। तो एक बार रीचेक कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, रीचेक ज़रूर कर लें। उसके बाद इस स्टेप को जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे x अपॉन, अब इसका इंटू होगा, माइनस में माइनस से इंटू होगा प्लस, और 3 में 1 से इंटू होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे 3 माइनस, इस माइनस को अभी एज इट इज़ रहने दीजिए, इस माइनस से इस माइनस में इंटू होगा प्लस, और 5 1 जा 5 मतलब 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा। उसी तरीके से बच्चों y वाला निकाल लेंगे, y बट्टा में, यहाँ देखिए प्लस का साइन है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस और माइनस का इंटू होगा तो माइनस, और 5 तिया 15, आपको माइनस में 15 आ जाएगा, माइनस, इस माइनस को अभी एज इट इज़ रहने दीजिए, इस माइनस से इस प्लस में इंटू करेंगे, 5 के पीछे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस में माइनस से इंटू, अब ब्रैकेट जब भी ओपन होता है तो साइन का मल्टीप्लाई होता है, तब डिजिट का मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो फिर से ब्रैकेट लिखेंगे, क्योंकि इसका आगे ब्रैकेट जब ओपन होगा तो इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 5 तिया 15। जो बच्चे मैथ बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, वो ये स्टेप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जो बच्चे, मेरा सलाह मानिए, जो बच्चे कमज़ोर हैं उसको जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे बार बार बनाएं, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप एकदम सही सही सवाल बना पाएंगे। प्लस में माइनस, इधर प्लस इधर माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 5 एकम 5, फिर ये माइनस को एज इट इज़ रहने दीजिए, अभी इस प्लस में इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ब्रैकेट में माइनस 3 एकम 3,
ठीक है, एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, पहले सीखना है चीज़ों को। x अपॉन, अब यहाँ पे देखिए प्लस में कम है माइनस में ज़्यादा है, तो जब भी ब्रैकेट खुला हुआ हो और प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आए तो माइनस, जिसका डिजिट ज़्यादा उसका साइन, तो माइनस का डिजिट ज़्यादा था इसलिए माइनस का साइन, 5 में से 3 गया तो बच्चों माइनस में 2 आ गया। अब यहाँ देखिए y अपॉन, कैमरामैन दिख रहा है जी, ध्यान रखेंगे, इंडिकेट करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, -15 और माइनस में माइनस से इंटू हुआ प्लस में 15। देखिए -15 प्लस 15 एक दूसरे से कट जाएगा, तो आप चाहें तो यहाँ पे काट भी सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल रहने दीजिए क्योंकि y का वैल्यू जब निकालेंगे तो, या एक स्टेप और बना लेते हैं। 1 अपॉन माइनस, इसको रहने दीजिए 5 को, और इस माइनस से इस माइनस में इंटू हुआ तो प्लस में 3 आ गया, माइनस में माइनस इंटू होके प्लस। अब बच्चों मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लाइन खींच दे रहा हूँ थोड़ा सा, इस स्टेप के बाद मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो देखिए x अपॉन, यहाँ पे सॉरी, x अपॉन -2 बराबर में, ये दोनों एक दूसरे से कट गया या घट गया, कुछ भी समझ लीजिए, ऐसे कट भी सकता है। तो y अपॉन कितना आ गया 0, और यहाँ पे कितना आ गया 1 अपॉन, माइनस का डिजिट ज़्यादा है तो -5 में से 3 चला गया तो बच गया -2। ठीक है, अब जब ये सिंगल डिजिट में चेंज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, कहाँ तक इसको सॉल्व करना है सर, जब तक नीचे वाला चीज़ सिंगल डिजिट में चेंज ना हो जाए तब तक। उसके बाद आप x और y का वैल्यू को निकालेंगे। कैसे? पहले वाले को इससे कनेक्ट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ लिखिएगा, सिंस x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। देखिए जब कभी भी बराबर के नीचे सेम चीज़ हो, बराबर के नीचे सेम चीज़ हो तो डायरेक्ट आप कट कर सकते हैं। ठीक है, कट कर दिए, माइनस भी कट गया मतलब, तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट आ गया x इज इक्वल टू 1, तो एक वैल्यू निकल गया बच्चों बहुत आसानी से। ठीक उसी प्रकार से आपका y का भी वैल्यू निकल जाएगा, तो यहीं पे बच्चों बना दे रहे हैं। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y वाले को लास्ट वाले के साथ कंपेयर करेंगे, y वाले को माने इस वाले को इसके साथ, तो फिर सिंस लिख देंगे y अपॉन 0 और 1 अपॉन -2। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ हो जाएगा -2 ठीक है, -2 और 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 0। अब देखो बच्चों y का वैल्यू निकालने के लिए आप 0 अपॉन -2, कितने बच्चे क्या करते हैं, -2 नीचे गया तो +2 लिख देते हैं। नहीं, गुना का चीज़ जब भी नीचे जाएगा तो जैसे साइन है वैसे ही रहेगा, याद रखेंगे। 0 में -2 से डिवाइड होगा बच्चों, 0 में कोई भी चीज़ से डिवाइड होता है 0 को छोड़ करके तो हमेशा 0 ही आता है। तो देख लीजिए आप, y का मान भी आ गया, x का मान 1 और y का मान 0। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि x का वैल्यू और y का वैल्यू, आप पिछले वीडियो में जब जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि x का मान 1 और y का मान 0 ही आया है, क्योंकि सेम सम्स लेके मैं आज ये तीसरा विधि आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए रीचेक करने का इसको नियम बताए थे, तो रीचेक वापस हमेशा के जैसे कर लेंगे इस दोनों वैल्यू को। अब आपके मन में उठेगा सर आप हर सम्स में यहाँ मान बैठाते थे, तो यहाँ बैठाएं कि वहाँ, बात बराबर है, कहीं भी बैठा सकते हैं। रीचेक कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे 5x माइनस y इज इक्वल टू 5 है। x और y के वैल्यू को जब पुट करेंगे बच्चों तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता है। 5x का मान 1, y का मान 0 बराबर में 5, 5 में 1 से गुना होगा, 5 माइनस 0 बराबर 5, 5 में से 0 गया 5 बराबर 5। तो देखिए ये स्टेप यहाँ चेक करने के लिए है, आप एग्ज़ाम में किसी कॉर्नर में, रफ वाले कॉर्नर में आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपका सवाल सही है या गलत है। तो इस प्रोसेस से आप आसानी से वज्र गुणन विधि बना पाएंगे। लास्ट में बच्चों वैसे ही लिख देना हमेशा के जैसे, इसलिए x का अभिष्ट मान बराबर कितना आया 1, तथा y का अभिष्ट मान बराबर कितना है, y का मान 0। इसको ऐसे घेर दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर। ये रफ पोर्शन जो है समझने के लिए था। तो बच्चों चीज़ों को इस तरीके से समझे बारीकी से, यहाँ तक कि रीचेक करना भी हर सम्स में, हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आप अपने आंसर को रीचेक भी करें। तो ये था हमारे वज्र गुणन विधि समझाने का प्रोसेस।
और मैंने इसमें फॉर्मूला को देखे होंगे आप कि कैसे नाम से कनेक्ट करके फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक बताया बच्चों। तो इस तरह से वज्र गुणन विधि, कोई भी एक सम्स लेकर के आप तीनों विधि से, आपको आज ये तीसरा विधि मिल रहा है, तो आप एक सम्स लें अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर से और तीनों विधि से बनाएं। जब मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं चौथा विधि आपको बताऊंगा, ग्राफीय विधि जो कि 5 नंबर का आता है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। और अगर मेरा पढ़ाने का प्रोसेस आपको अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, और अगर आपको ऐसा फील होता है कि सर थोड़ा जल्दी बता देते हैं चीज़ों को, तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर स्लो बताएं थोड़ा, तो मैं स्लो भी बताने का कोशिश करूँगा। और आपके कमेंट के हिसाब से जो भी प्रॉब्लम आएगा उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप चीज़ों को ऐसे फील करें जैसे ऑफलाइन में क्लास कराया जाता है, चीज़ों को बारीकी से समझाया जाता है। ऑफलाइन क्लास में अक्सर देखते होंगे क्लास में चिल्ला चिल्ली होते रहता है, बच्चे जो हैं डिस्टर्ब रहते हैं, एक दूसरे को बातचीत में व्यस्त रहते हैं। लेकिन आप जब यूट्यूब पे पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब पे वही बच्चे पढ़ते हैं जिनको रियल में पढ़ाई करना होता है, क्योंकि यूट्यूब चलाने टाइम बच्चों का कॉन्सेप्ट रहता है कि कुछ इंटरटेनमेंट देख लें, इधर उधर की चीज़ों देख लें। पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं वो सीरियस होकर पढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को आगे पीछे करके एकदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखें और इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।